हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 16 मई को एमटीएस के आखिरी और तीसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम भी समाप्त हो गया है। तीसरे शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। 100% जो रियल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे तीसरे शिफ्ट में, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और जिस दोस्त ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो, एक साथ लाइक बटन को दबा दीजिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन ऑन कर लेते हैं तो एमटीएस के एनालिसिस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, मेरठ का युद्ध कब हुआ था, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो 1857 का जो विद्रोह है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला विद्रोह था। भारतीय स्वतंत्रता का जो पहला युद्ध है ना, वो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। तो हमसे पूछा था मेरठ का युद्ध, तो ये हुआ था आपका 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, जयपुर की स्थापना किसने की थी। जयपुर की स्थापना की थी जय सिंह द्वितीय ने। तो जय सिंह द्वितीय आपका राइट आंसर होगा। उदयपुर की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तब आपका आंसर होगा उदय सिंह द्वितीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, तेलंगाना का कौन सा त्यौहार है जो कि काली देवी को समर्पित है। तो आपका ऑप्शन में बोनालू दिया गया था। बोनालू बिल्कुल राइट आंसर होगा। बोनालू तेलंगाना की देवी महाकाली पर केंद्रित एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है। तो बोनालू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चेर वंश का सिंबल क्या था। चेर वंश का आपसे सिंबल पूछा था। ऑप्शन में धनुष और बाण दिया था। धनुष और बाण ही है सिंबल चेर वंश का। तो धनुष और बाण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर था बिंदुसार मौर्य। बिंदुसार मौर्य अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। तो बिंदुसार मौर्य अगर आप करके आए हो इसका, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, PIL का फुल फॉर्म आपसे पूछा था। PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगर आपने किया है इसका आंसर, तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक है। जिन्होंने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं, एक साथ लाइक बटन दबाइए, जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोज़ाना ऐसे ही एनालिसिस देखने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना आपके शिफ्ट टू शिफ्ट रिपीट हो रहे हैं। हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पीछे वाली शिफ्टों से ही रिपीट होते हैं, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखा कीजिए। अगला क्वेश्चन आया था, PM केयर्स फंड का जो ट्रस्टी है वो कौन कौन है। तो आपको बता दूं दोस्तों, रतन टाटा, KT थॉमस और करिया मुंडा, ये तीनों जो है ना PM केयर्स फंड के ट्रस्टी हैं। तो इन तीनों में से बताइएगा कौन सा नाम आपको ऑप्शन में दिया था। प्रधानमंत्री PM केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं तथा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भारत सरकार फंड के पदेन ट्रस्टी हैं। अगला क्वेश्चन आया था, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है। कल भी पूछा था आपसे, आज भी पूछा है, देख सकते हैं रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन लगातार। देवप्रयाग में ये होता है संगम। तो देवप्रयाग आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, कमला रानी को किस क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तो आपको बता दूं, कुमारी कमला, जिनका जन्म हुआ 16 जून 1934 को, एक भारतीय कथक नृत्यांगना और अभिनेत्री हैं, जिनमें कमला लक्ष्मण के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। और हमसे पूछा था कि कमला रानी को किस क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। तो इन्हें मिला है कथक नृत्यांगना के क्षेत्र में। तो कथक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथक से आज इस शिफ्ट में लगभग 3 क्वेश्चन बने हैं। एक और क्वेश्चन आया, ये भी रिपीटेड है आपका, MTS में 2 बार पूछा जा चुका है, तीसरी बार रिपीट हुआ है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का है। और अगर राज्य ना पूछे, अगर आपसे एरिया पूछ लेना, क्षेत्र, तब आपका आंसर होगा उत्तर भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, भारतीय संगीतकार शरण रानी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। तो दोस्तों, भारतीय संगीतकार शरण रानी जो है ना, शरण रानी, ये एक सरोद वादन है। तो सरोद यंत्र से इनका संबंध है। सरोद राइट आंसर होगा। वह भारत की पहली महिला सरोद वादक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, 1996 में स्पेन में अंडर-10 शतरंज चैंपियनशिप के विजेता कौन है। तो ये हैं P हरिकृष्णा। तो P हरिकृष्णा आपका ऑप्शन में था, वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, I2U2 में कौन के देश सम्मिलित किए गए हैं। तो आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट है, सेकंड टाइम इस एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। बहुत क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं शिफ्ट टू शिफ्ट। I2U2 में जो देश सम्मिलित हैं उसमें भारत का नाम है, इजराइल का नाम है, संयुक्त अरब अमीरात का नाम है और संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, 1983 वर्ल्ड कप फाइनल मैच में भारत की तरफ से सबसे अधिक रन किसने बनाए। कल से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि 1983 वर्ल्ड कप से ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो आपको क्या करना है, 1983 वर्ल्ड कप पूरा कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। और कहाँ खेला गया था ये वर्ल्ड कप? इंग्लैंड वेल्स में खेला गया था। विजेता टीम हमारी भारत थी और ये भारत का पहला वर्ल्ड कप था। इसमें कप्तानी की थी कपिल देव ने। और यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को हमने हराया था। 1983 वर्ल्ड कप फाइनल मैच में भारत की तरफ से सबसे अधिक जो रन बनाए थे वो के श्रीकांत ने बनाए थे। और कुछ का कहना है कि ये पूछा था कि ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन किसने बनाए। तो अगर पूरे वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सर्वाधिक रन अगर पूछा था तो ऑलराउंडर और कप्तान कपिल देव आपका आंसर हो जाएगा। और पूरे वर्ल्ड कप में इन्होंने 303 रन बनाए थे 108.99 के स्ट्राइक रेट से। और अगर पूरे वर्ल्ड कप में, ये तो भारत की तरफ से सर्वाधिक स्कोरर थे, पर अगर पूरे वर्ल्ड कप में बात करूं तो डेविड ग्रोवर जो है वो आपके पूरे वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोरर थे, ठीक है। बताइएगा दोस्तों, ये आपसे फाइनल मैच का सर्वाधिक स्कोर पूछा था या पूरे वर्ल्ड कप का सर्वाधिक स्कोर पूछा था? बताइएगा एक बार कमेंट में मेरे को। अगला क्वेश्चन आया, आवर्त सारणी के वर्ग में कौन सा जो क्षार है वो धातु नहीं है? थोड़ा सा मिसप्रिंट ऐसे ही कीजिए इसको, क्षार पूछा है, क्षार धातु नहीं है। तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास, पर आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्षार धातु होते हैं आवर्त सारणी के वर्ग में। क्षार धातुओं के नाम इस प्रकार से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, रेडियो एक्टिव, ये तत्व हैं। इनमें आपका FR भी हो जाएगा। तो ये सारे जो है ना वो हैं जो कि क्षार हैं। इनके अलावा जो ऑप्शन में था वो आपका करेक्ट होगा। एक स्टूडेंट बोला शायद कैल्शियम ऑप्शन में था, बताइएगा ऑप्शन में कैल्शियम था क्या? यह कथन किसने कहा? स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यह दोस्तों कथन कहा बाल गंगाधर तिलक ने। और ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार इस एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम पूछा था गया था। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। इसे दाहक सोडा, कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, अनटचेबल बॉय पुस्तक के लेखक पूछे गए थे। तो अनटचेबल मुल्क राज आनंद द्वारा 1935 में प्रकाशित इनका पहला उपन्यास था। तो मुल्क राज आनंद राइट आंसर होगा। और एक स्टूडेंट बोल रहा था कि विक्रम सेठ की पुस्तक आई थी। तो विक्रम सेठ की अगर पूछा होगा तो ए सूटेबल बॉय, सूटेबल गर्ल, गोल्डन गेट, ये तीनों ही जो बुक्स हैं वो विक्रम सेठ ने लिखी हैं। तो बताइएगा दोस्तों एक बार, विक्रम सेठ की पुस्तक पूछी थी या मुल्क राज आनंद की अनटचेबल बॉय पूछी थी? एक बार कन्फर्म कीजिए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अंतरण से धर्म को मानने और प्रचार करने की आज़ादी किस अनुच्छेद में है? तो ये हमें मिलती है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, जिसमें स्टूडेंट ने कंफर्म किया है कि ऑप्शन में आपका आर्टिकल 27 मेंशन किया था। तो आर्टिकल 27 आपका करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वैसे इसका आंसर अनुच्छेद 25 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आया था, बैंकों में तरलता के रूप में जो रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम CRR बोलेंगे। CRR के अतिरिक्त बैंकों को अल्पकाल में कुछ कोष तरल रूप में रखना अनिवार्य होता है। इसे वैधानिक तरलता अनुपात अथवा SLR कहते हैं, ठीक है। कथक नृत्य की उत्पत्ति का श्रेय पूछा था स्वामी हरिदास, इसका आंसर होगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ, बताइएगा दोस्तों ये क्वेश्चन आए थे क्या? जैसे कि एक स्टूडेंट ने कहा कि कलावती देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? अगर ये पूछा होगा तो मणिपुरी इसका आंसर है। लास्ट में जो कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ 4-5 क्वेश्चन, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनका भी तीसरे शिफ्ट में पेपर हुआ था ये क्वेश्चन बताइएगा। पूछे थे कि RBI का राष्ट्रीयकरण अगर पूछा गया होगा तो बताइएगा एक बार। 1 जनवरी 1949 इसका आंसर होगा अगर पूछा गया है तो। तेलंगाना का स्थापना अगर पूछा गया होगा तो 2 जून को तेलंगाना का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो ये लास्ट में जो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बताए हैं ये अस्पष्ट रूप से मुझे मिले हैं और कन्फर्म कीजिएगा ये क्वेश्चन आए थे क्या आज के एग्जाम में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जिसने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एंड करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।